भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस पर जमकर जश्न मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज इस मौके पर कई बड़ी बातें कही गई। एक तरफ जहां परिवारवादियों पर उनकी ओर से जमकर तंज कसा गया, निशाना साधा गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि हम लाए हैं परिवारवाद से लोकतंत्र निकाल के। इस पूरे मुद्दे पर हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। आपको बताते चले, 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी 1984 में जिसने अपनी स्थापना के 4 साल के बाद दो सीटें जीती थी, उसने 2022 आते आते 303 सीटों पर विजय हासिल कर ली। आगे आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के लिए भी बिगुल फूका और इसके साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को जुट जाने के लिए कह दिया है कि अमृतकाल में वो कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन करें। जब से मोदी काल शुरू हुआ, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार गिरावट का दौर जारी है। वर्तमान में बीजेपी के सामने आकर कौन होगा खड़ा? बीजेपी 42 साल की हो गई है। 1984 में 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी कई पड़ावों से होते हुए आज देश की सबसे बड़ी सियासी सूरमा बन गई है। 2 बार लगातार अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाकर बीजेपी इतिहास रच चुकी है। 4 राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी 2024 की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं, जिसमें वो परिवारवाद को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं। पीएम ने आज परिवारवादी पार्टियों को लोकतंत्र और संविधान की दुश्मन करार दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या परिवारवाद विपक्षी दलों के दुखती रग है? क्या परिवारवाद की वजह से ही कांग्रेस मोदी को चुनौती नहीं दे पा रही? और क्या दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए परिवारवाद का मुद्दा ही जीत की गारंटी बनेगा? इन तमाम मुद्दों पर दंगल में करने वाले हैं बड़ी बहस, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। आज के दिन हम सभी मां स्कंद माता की पूजा करते हैं। मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती है। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता पर, प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बना रहे। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद स्कंद माता का भी आशीर्वाद मांगा और अपनी वर्चुअल स्पीच में बिना किसी का नाम लिए कांग्रेस समेत सभी बड़े विपक्षी दलों के परिवारवाद पर जोरदार हमला किया। पीएम मोदी ने इन दलों को लोकतंत्र का दुश्मन से लेकर संविधान को नहीं मानने वाला तक बताया। अभी भी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने इन्हीं परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ महासंघर्ष करने का ऐलान किया। पहली बार भाजपा ने ही इसके खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। भाजपा ऐसे राज्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों की फिर से स्थापना करने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी और ये महासंघर्ष, ये महायज्ञ तब तक चलेगा जब तक लोकतंत्र विरोधी ताकतों को हम परास्त नहीं कर देते। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी पीएम मोदी ने परिवारवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाया और समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। पीएम ने बताया था कि कैसे मुलायम सिंह परिवार के 25 साल के ऊपर के हर एक युवा को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। इसी दौरान पीएम ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के परिवारवाद का अंतर भी समझाया। ये परिवार ही पार्टी चलाता है, परिवार जो चाहे उनका भला। ये लोकतंत्र के लिए बहुत से बड़ा खतरा है। एक पार्टी के 2 लोग अगर एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तो वो पार्टी परिवार की नहीं बनी है। और ये दोनों को फर्क समझना होगा।
कोई ऐसा कह करके इतने बड़े पाप से भाग जाए, ये नहीं चल सकता है। पिछले महीने बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में भी पीएम ने पार्टी सांसदों को खरी खरी सुनाते हुए कहा था कि बीजेपी सांसदों के बच्चों को मेरी वजह से टिकट नहीं मिला। लेकिन जब बीजेपी के नेता अपने स्थापना दिवस पर पहली बार टोपी लगाकर दिखाई दिए तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर हमला किया। जो लोग सपा की लाल टोपी पर न जाने क्या क्या कहते थे, आज खुद टोपी पहने बैठे हैं।